पिछले वर्ष अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 500 साल के स्ट्रगल के बाद रामलला विराजे थे हमारे देश में, हमारे विश्व में। और इसीलिए ये अभियान है घर घर रामायण, इसका जो शुभारंभ है वो आज के दिन से किया गया है। यूं तो भारतीय तिथि के अनुसार ये दिन 11 जनवरी को था। उस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने घर में पूजा की और एक रामायण हमारे प्रभु राम को भेंट की थी। लेकिन हमने ये सोचा था कि इसको जो वितरित करने का जो कार्यक्रम है वो हम 22 जनवरी से शुरू करेंगे। और उसके लिए जब ये विचार हुआ कि ये कार्य कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, तो हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं विनोद जी और बबली जी, वो दोनों अंगद की तरह पांव जमा कर बैठ गए। हिसाब शुरू तो हाथ से ही होगा या और कोई से नहीं होगा। इतनी श्रद्धा प्रभु राम के प्रति, इस अभियान के प्रति। ऐसी बातों को सुनकर और देखकर मन में कितनी शांति मिलती है कि प्रभु राम ने हमें क्या दिया है। घर घर रामायण जो अभियान है वो उसका उद्देश्य कि रामायण हर घर में होनी चाहिए और होने से नहीं होगा, हमें उसे पढ़ना चाहिए और जो उससे हमें मिलता है वो उसे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। मैं मानता हूं कि हम 100% नहीं उतार सकते, एग्री। लेकिन अगर हम रामायण का 10% भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन उससे भी बहुत सुखी हो सकता है। आज जो हमारे परिवारों में विघटन हो रहा है, जो समाज में जो विघटन हो रहा है हमारा, वो अगर हम रामायण में देखें तो रामायण से हमें समझ में आता है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। भाई भाई हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे पुत्र का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो। सामाजिक रूप से देखें तो पता लगता है कि किस तरह से सभी जातियों के साथ हमारे संबंध होने चाहिए। जो हमारी सोच होती है निगेटिव, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे जीवन में बहुत सुख और बहुत शांति रहती है। अगर हमारा परिवार में हम सब मिलजुल कर रहते हैं तो आप देखिए कितने टेंशन कम हो जाते हैं। आज हम अपनी संस्कृति से जो इतनी रिच थी, इतनी पॉजिटिव थी, हम कितनी दूर चले गए हैं, दिनों दिन दूर जाते जा रहे हैं। आज अखबार सुबह खोलो तो उसमें जो खबरें होती हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट निगेटिव खबरें होती हैं। जो विकास की खबरें होती हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्तियों की खबरें होती हैं वो सब नेगेटिव होती है। इसको कहीं तो हमें रोकना चाहिए। आज हम जब घर से निकलते हैं अपना काम करने के लिए, अगर हमारे घर में थोड़ी देर पहले अशांति हुई हो तो क्या हमारा मन उस काम में लगता है? क्या हम उस काम को ठीक से कर पाते हैं? कई बार होता है ऑफिस में कोई बंदा आता है तो थोड़ा बेचैन सा होता है, तो लोग उससे पूछते हैं क्यों बीवी से लड़कर आया क्या?
ये सच है। अगर घर में अशांति हो तो हम काम नहीं कर पाते ठीक से, हम 100% अपना जो दे सकते हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा आधा दिमाग तो वहीं पड़ा रहता है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते ठीक होने चाहिए, तब हम अपना 100% दे पाएंगे, और 100% दे पाएंगे तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि सन 47 में हमें डेवलप्ड नेशन हो जाना है, वो तभी हो पाएगा, तभी हम देश के लिए पूरा अपना दे पाएंगे। आज देश ने हमें जन्म दिया है, हम इस धरती पर पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, क्या उसके प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? लेकिन उसकी जड़ जो है वो परिवार से शुरू होती है, उसकी जो जड़ है वो हमारे बचपन से शुरू होती है, कि हमें बचपन में ही ऐसे संस्कार मिले बच्चों को, तब वो जाकर अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाएगा। ये मेरे मन में जब आया था घर घर रामायण अभियान, तो मेरे मन में भी शायद नहीं आया होगा, राम जी ने बोला होगा कि ऐसा करो, तो मैंने इसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से किया, मैं उनसे मिला, और मैंने जब उन्हें ये बताया तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा भी दी और मेरा मार्गदर्शन भी किया। ये भी बताया कि ये प्रथम रामलला के प्रथम वर्षगांठ के दिन से आरंभ होना चाहिए। इससे मैसेज वही जाएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। उन्होंने इस अभियान को स्वीकृति दी, मुझे प्रेरणा दी, मेरा मार्गदर्शन किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने जो संदेश भेजा है वो इस रामायण के प्रति के पहले पृष्ठ पर है, आप उसे पढ़िएगा। रामायण की इतनी अच्छी व्याख्या मैंने कभी पहले नहीं देखी जो उन्होंने लिखी। तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार में सुख से रहें, हम अपने समाज में सुख से रहें, हम अपने वर्क प्लेस पे सुख से रहें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो रामायण हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, उसको हम फॉलो करें। ये जो हमने संकल्प लिया है हमारी टीम ने, और उस टीम में आज से आप सब भी जुड़ गए हैं। हमने 11 लाख प्रतियां बांटने का संकल्प लिया है अगले 5 वर्ष में। आपको मेरा आपसे आग्रह है, स्पेशली बहनों से मेरा आग्रह है, घर आप चलाती हैं, परिवार आप चलाती हैं, पुरुष नहीं चलाता परिवार, पुरुष काम करता है, पैसे कमा लेता है, घर आप चलाते हैं, बच्चों को बड़ा आप करती हैं, संस्कार आप देती हैं उनको। इस रामायण का इसको पढ़ें। आप में से सभी के घर, बहुत से भाई बहनों के घर रामायण होगी, आप पढ़ते भी होंगे उसको, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसमें से हमें लेना होगा अपने लिए जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें लेना चाहिए। रामायण इतना कुछ देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उसमें से कुछ लें और बच्चों को वो संस्कार दें, ताकि वो अपने आने वाले जीवन में एक अच्छे इंसान बन सके। आप सबकी शुभकामनाओं की बहुत अपेक्षा है, और साथ ही साथ मेरी भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अब सब भगवान श्री राम की छत्र छाया में जी रहे हैं, उनकी कृपा के साथ जी रहे हैं। इस जाति में पैदा होते हैं ये हम डिसाइड करते हैं ना, परमात्मा हमें कहाँ पैदा करता है हमें थोड़ी पता होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो जब वो ये नहीं देखता कि तुम्हें उसे, इस व्यक्ति को किस जाति में, किस घर में पैदा करना है, हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों उन बंधनों में अपने आप को बांध कर हमने रखा हुआ है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं।
हमें अच्छा इंसान बनना है, बस बॉटम लाइन जो है वो ये है। और उसके लिए घर घर रामायण अभियान के साथ जुड़िए, रामायण के साथ जुड़िए, अपने परिवार को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। और इसके लिए मैं एज आई सेड इट, मेरी सबसे ज्यादा प्रार्थना आप बहनों से। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।